श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय से 15 श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ। इस श्लोक में ज्ञानी एवं अज्ञानियों के विचार के बारे में परमात्मा ने सुझाव रखा है। ज्ञानी लोग कैसे सोचते हैं, अज्ञानी लोग कैसे सोचते हैं, ज्ञानियों के पास क्या हो सकता है, अज्ञानियों के पास क्या होता है। एक छोटा सा तुलनात्मक विचार इसमें दिया गया है जो समझने का लायक है। श्लोक इस प्रकार है, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अर्थात तत् भूतानां बहिः, अर्थात परं ब्रह्म प्राणियों के बाहर विद्यमान है। यह तो झूठ नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा नहीं होते तो हम सांस नहीं ले सकते, कारोबार नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि बाहर नहीं है। वो अंदर भी है, बाहर भी है। ही इज इनसाइड एंड ही इज आउटसाइड। अचरं चरमेव च, आपने चर मतलब घूमने वाले जीव है। दोज आर मूवेबल्स, सम आर देयर हु डू नॉट मूव। चर एवं अचर, जाने वाले एवं न जाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स, मूवेबल्स एंड इमूवेबल से लाइवली एंड डरमाट है, सभी में वह विद्यमान है। हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज इज देयर, that is lively and dormant things, living and non-living things. Nobody can deny this. इसलिए परमात्मा को अंतः हमारे शरीर में है, परमात्मा बाहर भी है। ही इज इनसाइड एंड ही इज आउटसाइड, जो बतलाया गया है सही है। फिर बतलाया गया है तत् सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्, वो सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय, जानने के लायक नहीं है। परमात्मा परमेश्वर बहुत सूक्ष्म है, मतलब अणाकार है, जिसका आकार नहीं है, जो ज्ञान से जानने के लायक है। कोई बोल दिया, कोई सुन लिया, ऐसे नहीं होता है। अनुभव से परमात्मा की सत्ता के बारे में जानकारी होती है। वी नो अबाउट ब्रह्म बाय आवर I can say that is by our feeling, realization, understanding, and we can say it is because of applicational knowledge. ब्रह्म के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जब प्रयोग में वह बात आ जाती है उसे समझना चाहिए। जानना और प्रयोग में लेना दोनों में अंतर है। एक्वायरिंग नॉलेज एंड अप्लाइंग नॉलेज इन आवर डेली लाइफ, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक्वायरिंग नॉलेज इज गुड एंड अप्लाइंग नॉलेज इन प्रैक्टिकल फील्ड इट इज एक्सेलेंट। खाली ज्ञान रखने से नहीं होगा, ज्ञान का प्रयोग भी करना चाहिए। यदि ज्ञान आपके पास है तो परमात्मा आपके पास है। यदि आप समझ नहीं पाते हो तो आपके लिए परमात्मा बहुत दूर में है, वो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। परमात्मा परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए दूर हो जाता है जो समझ नहीं पाते हैं।
उन लोगों के लिए पास होते हैं जो समझ पाते हैं। इसलिए यहाँ दो प्रकार के चीज़ है, दो प्रकार का विचार है। वह परमात्मा हमारे पास है, अर्थात ज्ञान जिनके पास है परमात्मा पास है। ही फील्स द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी। जिनके पास ज्ञान नहीं है, अहंकार इत्यादि है, उनके लिए परमात्मा परमेश्वर बहुत दूर है। दे कैनॉट अंडरस्टैंड इट, जस्ट लाइक दुर्योधन। तो ये दो बातें इस श्लोक में बतलाई गई है। दूरस्थम, दूर में भी है, अंति के पास में भी है। दूर में है अज्ञानियों के लिए, पास में है ज्ञानियों के लिए। तो आप क्या करें, हम क्या करें, ये तो सोचने की बात है। हमें सोचना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। नमो नमः।